गुड मॉर्निंग डीएक्सन, आप सभी का स्वागत है आज की इस 12 बजे की जूम मीटिंग के सेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी के साथ दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन जो आपको मदद करता है आपका डीएक्सन बिजनेस आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों, जब भी आप कहीं पे भी काम करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उस कंपनी के बारे में हर चीज जानते हो और आप उस को अपनी इंफॉर्मेशन को यूज कर कर अपने बिजनेस में यूज करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो इसी कड़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो है मार्केटिंग प्लान। जी, तो दोस्तों, मार्केटिंग प्लान जानने के लिए आप सब अपना डायरी और पेन लेकर बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करिए, आप उसको उसके बाद डिस्कस करिए, अपनी पीवी रिपोर्ट रीड करिए ताकि आप जान सके कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसे बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आज हमारे साथ ट्रेनर हैं जो आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी देंगे, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि वैसे वो प्रोफेशन से एक इंजीनियर हैं, लेकिन काफी लंबे समय से वो नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं वो, और एक बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में। और इनका जो लाइफ को जीने का तरीका है वो बहुत ही फ्री है। टाइम फ्रीडम चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, इसीलिए इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने सबसे पहले ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये कैसा फील कर रहे हैं, और साइड बाय साइड बात करेंगे हम आज मार्केटिंग प्लान की। तो आप सब जल्दी से अपनी टीम में इस लिंक को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुंच पाए और आप ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग का लाभ उठा पाए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम हमारे डबल क्राउन डायमंड मिस्टर नवजोत सिंह जी। सर, आपका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग तानिया जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। एवरीबॉडी जो भी मेरे को सुन रहा है। जैसे तानिया जी ने अभी अभी बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं अब आज एक्सपीरियंस के ऊपर हम कम बात करेंगे, लेकिन मार्केटिंग प्लान के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। हाँ, जैसे तानिया जी ने बताया, मैं टाइम फ्रीडम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, डीएक्सन में आया था। ये डीएक्सन मेरी पहली कंपनी है जिसको आज से मैंने लगभग
20 साल पहले ज्वाइन किया था। और अगर मैं आपको बता दूं, हम लोग 4 दिन लेट हो गए। मैं 22 फरवरी 2004 को इसको ज्वाइन किया था। तो आज 20 साल और 4 दिन हो गए। प्रोडक्ट तो मैं थोड़ा पहले से यूज कर रहा था। तो ये जो टाइम फ्रीडम वाली बात है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है टाइम फ्रीडम, एक है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये दो चीजें हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोगों का ध्यान, हम लोगों का मतलब जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, उनका ध्यान ना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में ही लगा रहता है। तो मैं आज लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने ये टाइम फ्रीडम कैसे ली और ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ली। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक विनती ये करूंगा कि कागज पेन लेके आइए। मैं इसीलिए पीपीटी शेयर नहीं करता, ताकि आप लोगों का जो आंखें हैं, ध्यान है, वो स्क्रीन से ज्यादा आपके कान होने चाहिए मेरी तरफ। और जो जो मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी आपको समझ आता है उसको कागज पेन यूज करते हुए आप लिखिए। और जो भी आपके डाउट होंगे या आपके कुछ सवाल होंगे, वो आप मेरे साथ मेरी प्रेजेंटेशन के बाद मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी सवाल हो आप उसको चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। तानिया जी बैठे हैं मेरे को, मनोरंजन जी हैं, अक्षय जी हैं, जो भी ऑनलाइन बैठे हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बंदे, आप उनको सवाल भेज दीजिए। तो मीटिंग के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आज आप लोगों ने इतना वक्त निकाला है, अगर आप जानकारी पूरी ना लेके गए तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो समय खराब होगा। जब हम टाइम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो समय बिल्कुल खराब नहीं करना है। और ये टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आपको मार्केटिंग प्लान की समझ नहीं होगी। मेरे को ये बताते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होती, मैं बिल्कुल भी छोटा फील नहीं करता कि डीएक्शन के लोगों को, जो लोग डीएक्शन में हैं, उनको मार्केटिंग प्लान की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं, 99% लोग हमारे बिजनेस प्लान को अच्छे से जानते नहीं है। अगर वो जानते होते तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई करके बहुत आगे बढ़ गए होते। वो जो 1% लोग हैं, सिर्फ वही आगे बढ़ पाए हैं। और फिर मार्केट में क्या होता है, लोग कहते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत कम लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं। तो मेरी विनती है कि नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझे, हमारा मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझे और इसको अच्छे से अप्लाई करें। तो मार्केटिंग प्लान हमारा बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोगों को बताते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेट सा करके बता देते हैं। सामने वाला कहता मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। जो कुछ तो थोड़े बंदे लेट आने वाले हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। आज क्रिकेट मैच चल रहा है इंग्लैंड का और इंडिया का। तो जो लोग क्रिकेट में शौक रखते हैं वो बैठे गिन रहे हैं। इंडिया को 192 रन चाहिए जीतने के लिए, और वो काउंट कर रहे हैं बैठे, इतने हो गए, इतने रह गए, इतना टाइम रह गया, इतना रोहित ने बढ़ा दिया, इतना। हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना। और जब वो 192 बन जाएंगे या 192 नहीं बनेंगे तो मैच का डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो आप रन बैठे गिन रहे हो, आपको उसका पर्सनली क्या फायदा है? अगर सच जानो, आपको पर्सनली कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप रन गिनते हो। जब भी मैच आता है, फुटबॉल का मैच हो आप गोल गिनते हो, हॉकी का मैच है आप गोल गिनते हो, बास्केटबॉल का मैच है तो आप पॉइंट्स गिनते हो। बस वैसे ही कुछ पॉइंट डीएक्शन कंपनी हमें देती है जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे आपको वहां लगता है कि बहुत सारे रन बन जाए, बहुत सारे गोल हो जाए, बहुत सारे पॉइंट बन जाए, ऐसे ही डीएक्शन कंपनी हमारी हर परचेज के ऊपर हमें पॉइंट्स देती है। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इकट्ठे करो, जिसको हम पीवी बोलते हैं। जितने ज्यादा पीवी उतनी बड़ी जीत। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग जब स्पोर्ट्स में देखते हैं तो वो पॉइंटों के ऊपर ही, रनों के ऊपर ही और गोलों के ऊपर ही सारी जो जीत है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आप भी डीएक्शन में जब आप काम करते हो तो ऐसे ही सोचो कि आप एक मैच खेल रहे हो। हमारा मैच 1 महीने का होता है। तो 1 महीने में आप जितने पॉइंट इकट्ठे कर लोगे, जितने ज्यादा पॉइंट इकट्ठे कर लोगे, उतनी बड़ी जीत आपकी हो जाएगी। और ये जो, मैं थोड़ा सा पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बता दूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग क्यों करना चाहिए। और ये मार्केटिंग प्लान इसी के साथ जुड़ा हुआ है। बाजार में जितने भी बिजनेस चलते हैं, जितने भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जो कमाई होती है, जितने लोगों की भी कमाई होती है, वो पैसा एक कंज्यूमर पे करता है। हम पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल के पैसे
जो उस करिंदा जो जो वर्कर लगा हुआ है पेट्रोल पंप पे, वहां से लेके वो जो जहां से तेल निकलता है, तेल का कुआं है, सऊदी में है, इंडिया में है, कहीं भी है, वहां तक जितने लोग काम करते हैं उन सबको पैसा जो मिलता है वो कंज्यूमर द्वारा दिया गया मिलता है। लेकिन आम बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो पैसा है, बिजनेस में जो पैसा है, उसका जो फायदा है वो कंज्यूमर को नहीं मिलता। कंज्यूमर ही बिजनेस को चलाता है और कंज्यूमर को पैसा नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंज्यूमर भी कंपनी के फायदे में, कंपनी का मतलब उस बिजनेस के फायदे में हिस्सेदार होता है। अब ये डीएक्सएन की कॉफी है, मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली। मेरे को कॉफी, वैसे तो सारे प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मेरे को पसंद है वो कॉफी है। अब अगर ये कॉफी मेरे को पसंद है, अगर बाजार में भी मिल रही होती मैं वहां से भी लेके यूज कर रहा होता। लेकिन अगर मैं दुकान से लेके यूज कर रहा होता तो मेरे को क्या फायदा होता? जो मैं सारा दिन पैसे कमाता हूं, जो मैं अपना समय लगा के पैसा कमाता हूं, पैसा तभी कमाया जाता है ना, हर बंदा दिन में 8 से 10 घंटे काम करता है तब जाके पैसा कमाता है। तो जो मेरा समय खर्च हो रहा था, उससे जो पैसा आ रहा था उससे मैं कॉफी लेके पीता। लेकिन अब ये कॉफी डीएक्सएन कंपनी हमें नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू दे रही है, तो यहां पे मैं समय लगा के पैसा नहीं कमाता हूं, और जो मैं पैसा कमाता हूं डीएक्सएन से, उसी से मैं डीएक्सएन की कॉफी परचेज करता हूं। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें हम लोग अपने समय को भी बचा सकते हैं, अपने पैसे को भी बचा सकते हैं, और वो आपको पता ही है जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा पहले इसलिए बताया ताकि आपको पहले आपको भी समझ आ जाए कि हमें ये मार्केटिंग प्लान सीखना क्यों है, हमें ये मार्केटिंग प्लान पता क्यों चले। जब हम कुछ काम करने ही वाले नहीं है तो फिर हमें मार्केटिंग प्लान जानने की जरूरत भी क्या है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल सा फंडा होता है कि इसमें जो प्रॉफिट है, जो कमाई है, उसमें कंज्यूमर भी हिस्सेदार होता है। अब आगे मार्केटिंग प्लान में जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ लोग नए बैठे हैं तो मैं उनके लिए भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोग पुराने बैठे होंगे, लेकिन पुराने बैठे का मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझना नहीं। जैसे तानिया जी ने बताया था, मैं इंजीनियर बंदा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में मैथमेटिक्स बहुत पढ़ा है, और मैथमेटिक्स आपने एक छोटी सी गलती कर दी कहीं तो वो गलती बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आप ध्यान से, और मैं उम्मीद करता हूं आपने कागज पेन मंगवा लिया होगा, और जिसने नहीं मंगवाया वो आप उठ के ले आए या किसी से मंगवा ले, तो हम इसका मार्केटिंग प्लान डिस्कस करते हैं। हमें मार्केटिंग प्लान में कंपनी 9 प्रकार की इनकम देती है। सबसे पहली जो इनकम है वो रिटेल प्रॉफिट है, जो 20 से लेके 25% के बीच में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमें डिफर करता है। अब इसके बाद के जो 8 हमारे हमारे बोनसेस हैं, उसको समझने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको आपको समझना पड़ेगा। एक है पीवी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे एक पीवी भी है और एक एसवी भी है। इसको समझिए, जो पीवी है उसके बेस के ऊपर हमारा स्टेटस बनेगा, हमारा रुतबा बनेगा कि हम 6% पे हैं, हम 9 पे हैं, हम 12 पे हैं, हम स्टार एजेंट हैं, हम डायमंड हैं, हम क्वालिफाइड डायमंड हैं, हम क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं। ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो पीवी हमारा स्टेटस जानने के लिए है। लेकिन जब हमें बोनस मिलेगा तो बोनस में एसवी के हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। आपने 1000 पॉइंट किए, मान लो आप 6% पे हो, लेकिन इसके एसवी जो होते हैं वो लगभग 1400 होते हैं, लगभग, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट करते हैं, तो मान के चलता हूं 1400 है। आपने 1000 पीवी की, आप 6% पे हो तो आपको 60 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन आपके 1400 एसवी हैं तो आपको 6% के हिसाब से 84 रुपीज मिलेंगे। सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। आप जब बिजनेस करते हो, जो मैंने कहा ना, जैसे आप रन गिनते हो, गोल गिनते हो, पॉइंट गिनते हो, तो आपने पीवी के ऊपर ध्यान रखना है। आपकी पीवी से क्वालिफिकेशन बनती है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं बनी तो फिर वो एसवी भी किसी काम के नहीं होगी। ये क्वालिफिकेशन वगैरह आप आगे मेरे से समझोगे। और एक ये पीवी और एसवी, इसके आगे एक होता है पीपीवी। उसका मतलब होता है पर्सनल पॉइंट वैल्यू। ये पीपीवी वो होते हैं जिसका बिल आपने अपने नाम के ऊपर कटवाया है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड के ऊपर आपने बिल कटवाया है, वो आपके पर्सनल पीवी होंगे। और उसके आगे होता है पीजीपीवी, पर्सनल
ग्रुप पीवी। ये पर्सनल ग्रुप क्या होता है? ये पर्सनल ग्रुप होता है जो आपके नीचे बंदे 6 से लेके 21% तक है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ये 6 से 21 कैसे होता है। तो जो लोग आपके नीचे 6 से 21% तक है, जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, उनके पॉइंट और आपके पर्सनल पीवी मिलके पर्सनल ग्रुप पीवी बनता है। तो दो हो गए, एक पीपीवी अपना और पर्सनल ग्रुप पीवी आपके ग्रुप का जो पीवी है। ये ग्रुप आगे कैसे डिफाइन होता है मैं आपको समझाऊंगा। इसके आगे हमारे पास एक और एब्रीवेशन आती है, उसको बोलते हैं पीडीजीपीवी, पर्सनल डायमंड ग्रुप पीवी। ये जब आप डायमंड बनते हो तो उसका जो ग्रुप होता है उसमें आप सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन ये होती है कि जो आपके नीचे बंदे 6 से लेके 35% तक हैं उनके पीवी और आपके पर्सनल पीवी मिलके डायमंड ग्रुप पीवी होता है। ये तीनों एब्रीवेशन आप ध्यान रखिए, पीपीवी, पीजीपीवी, पीडीजीपीवी, और एक होता है अकुमुलेटिव पीवी। अकुमुलेटिव पीवी ये होता है कि मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ आपके पीवी जुड़ते जाते हैं, उसको हम अकुमुलेटिव पीवी कहते हैं। ये चारों जो एब्रीवेशन मैं आगे बोलूंगा बिजनेस प्लान बताते हुए, तो आप इसको ध्यान रखें। तो जैसे हम कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर कोड लेते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए, हम लोग जब हम मेंबरशिप बोलते हैं कि हमने मेंबरशिप ली है या हमने मेंबरशिप देनी है, तो ध्यान रखना वहां पे हमारा जो पहले फॉर्म आता था, अभी भी हम ऑनलाइन जब ज्वाइन करते हैं तो हमें ना डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिलता है। ये मेंबरशिप नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर कोड है। तो इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना, कंपनी आपको हक देती है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। बहुत सारी जगह के ऊपर हम मेंबर बनते हैं, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा सिस्टम होता है, नेटवर्किंग में भी और नेटवर्किंग के बाहर भी। वहां पे जब आप मेंबर बनते हो तो आप किसी चीज को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप वो मेंबरशिप आगे नहीं दे सकते। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, तो चंडीगढ़ में हमारा चंडीगढ़ क्लब है, उसकी मेंबरशिप होती है, लेकिन वो मेंबरशिप आगे मैं नहीं किसी को दे सकता, वो मेंबरशिप चंडीगढ़ क्लब वाले ही देते हैं। ऐसे अलग अलग शहरों में प्रेस क्लब होता है, लॉयन क्लब होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें मेंबरशिप आप नहीं आगे दे सकते। तो मेंबरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आप थोड़ा सा समझने का ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ, कोई बंदा आगे मेंबरशिप करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, कुछ बेचना चाहता है, नहीं चाहता है, उसकी अपनी मर्जी है, कोई हमारे पर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कंपनी ने हमें हक दे रखा है। और ये हक बहुत बड़ी चीज होती है। बाजार में अब जब भी जितना भी बिजनेस करते हैं, उसका सामान हम नहीं बेच सकते। अगर हमने बेचना हो तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, जीएसटी की फॉर्मेलिटी है, स्टॉप लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली तो आपको कंपनी ने हक दे दिया कि आप दुनिया भर में कहीं भी डीएक्सन का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मेंबरशिप आ गई, आप अपना सामान अपनी आईडी के ऊपर परचेज करना शुरू करते हैं। जो सामान आप अपनी आईडी के ऊपर परचेज करते हो उसको हम पर्सनल पीवी बोलते हैं, और वो मंथ आफ्टर मंथ आप में जुड़ता चला जाता है। जैसे ही आप 1000 पीवी पूरे करते हो तो कंपनी आपको 6% का बोनस देती है। और जैसे ये पीवी बढ़ के 3000 हो जाते हैं, इसमें टाइम पीरियड नहीं है, ये एक दिन में करते हो, एक घंटे में करते हो, एक दिन में करते हो, एक महीने में करते हो, एक साल में करते हो, कंपनी की तरफ से आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। जब भी 3000 पीवी हो गए, और ये जो 3000 पीवी है ये ग्रुप पीवी भी हो सकते हैं। ग्रुप पीवी मतलब आपने अपने नीचे कुछ बंदों को ज्वाइन कराया, उनके पीवी भी आपके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये जो 3000 है ये पीपीवी भी हो सकता है, पर्सनल पीवी भी हो सकते हैं, और पर्सनल ग्रुप पीवी भी हो सकता है। जैसे 3000 हो जाएंगे आप 9% पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही ये बढ़ के जब 12000 हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा, तो आप 12% पे हो जाओगे। जैसे ये 20,000 हो जाएगा आप 15% पे हो जाओगे। जैसे ही 32,500 हो जाएगा आप 18% पे हो जाओगे। और जैसे ही ये 45,000 क्रॉस करेगा आप 21% पे हो जाओगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये जो परसेंटेज आपकी बनेगी ये कैलकुलेशन होगी एसवी के हिसाब से। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है। आपने पीवी करते करते क्वालिफिकेशन बनानी है, कंपनी ने आपको पैसा एसवी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको देना है। और 21% तक, 45,000 पीवी तक आप अकेले भी जा सकते हैं। कंपनी की तरफ से कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि आप इतने बंदों को अपने साथ जोड़ो, अपनी टीम बढ़ाओ। 21% तक आप अकेले जा सकते हो। और वहां तक जाते जाते अगर आप कंपनी से बोनस भी लेना चाहते हो तो आपको एक कैलेंडर मंथ में, एक महीने में आपको पर्सनल पीवी
1000 करना पड़ेगा। सिंपल। आप 1000 पीवी करो मिनिमम। ये 1000 पीवी को कैसे समझो, ऐसा नहीं कि आप 1000 पीवी ही करते जाओ। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब से डीएक्शन में जुड़े हैं वो अपना 1000 पीवी ही करते हैं। 1000 पीवी ऐसे है जैसे स्कूल में हम एग्जाम देते थे ना, हमारे वक्त तो ऐसा होता था, होता तो आजकल भी है, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि 100 में से आपके 35 नंबर आ गए तो आप पास हो गए, अगली क्लास में जाने की क्वालिफिकेशन बन गई। आज भी ऐसा ही है, अगर आपके 100 में से 35 आ जाएंगे, लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को 35 लेने के लिए प्रेरणा देते हैं? बिल्कुल नहीं। आज तो एक आजकल जोक चल रहा है कि किसी बच्चे के 100 में से 99 आ गए तो घर पे पिटाई हो गई। तो उसने अपने बच्चों को, दोस्तों को बताया कि अभी कल पापा ने मेरे को बहुत पीटा। कहता क्यों पीटा? कहता पापा कह रहे थे 100 में से 99 आए हैं, एक नंबर कहाँ गया? तो आजकल ऐसा कंपटीशन चल रहा है। जब हम अपने बच्चों के ऊपर ऐसा कंपटीशन देते हैं तो हम अपने ऊपर भी ऐसा कंपटीशन लेके आए। ये कंपनी हमें बहुत टाइम टू टाइम हमें बहुत सारे ऑफर देती रहती है। वो ऑफर जब भी देती है तो ज्यादातर हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस, हमें कुछ एक्स्ट्रा बोनस हमें मिलता है, कुछ फ्री प्रोडक्ट मिलता है, कभी कोई टूर मिलता है। तो उसके ऊपर आप हमेशा ध्यान रखिए। और इसका सिंपल सी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने पर्सनल पीवी कलेक्ट करो और उसका बिल आप अपने नाम के ऊपर हमेशा कटवाते रहो। ये कंपनी जितना भी टूर प्रोग्राम देती है, अभी जैसे थाईलैंड टूर चल रहा है, तो उस थाईलैंड टूर में भी वो जो पॉइंट्स है उसकी वैल्यू है। अभी मैं डीएक्शन में, मेरे को जैसे बोला कि 20 साल हो गए हैं। आज से लगभग 5 6 साल, 7 8 साल पहले तक, 2000 में का 13 14 तक कंपनी कभी भी कोई फ्री प्रोडक्ट या कुछ ऐसा ऑफर नहीं दिया करती। आजकल जो लोग जुड़े हैं उनके वारे न्यारे हो रखे हैं। लेकिन आप ख्याल करो, जब भी कंपनी आपको कुछ ऑफर देती है, वो ऑफर आप जरूर दिया करो। अभी मैं देख रहा था, ये मेरी टी शर्ट डाली हुई है। ये टी शर्ट अगर बाजार में हम ले तो 300 400 500, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की मिल जाएगी। ये डीएक्शन वालों ने मेरे को टी शर्ट दी है, इसके लिए कंपनी ने कुछ ऑफर दिया था और मैंने उस ऑफर को पूरा किया। ये टी शर्ट के लिए नहीं किया, मैंने अपने आप को काबिल बनाया। क्योंकि वो दूसरे लोग तो मेरे से कभी कभी बात करते हैं, नवजोत अपने से रोज बात करता है और नवजोत को नहीं लगना चाहिए कि नवजोत किसी भी तरह से पीछे है। कई बार कंपनी कुछ ऑफर देती है, उसमें कैप होती है। अब मैं तो पगड़ी बांधता हूं, मैंने कैप क्या करनी, मैं इसके बावजूद कैप को जीतता हूं। कभी पेन होता है, कभी डायरी, छोटे छोटे। अभी तो बड़े बड़े, अभी तो थाईलैंड टूर मिल रहा है। अभी पीछे नवंबर दिसंबर में हमें सिद्दीपेट टूर था, वो कैटल मिलनी थी। बहुत कुछ कंपनी दे रही है। लेकिन अगर छोटा सा भी कुछ देती है तो मैं उसके लिए भी जाता हूं, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नवजोत तू कर सकता है। तो आप लोग भी ये जो पीवी हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। कंपनी कुछ भी कहती है 1000 करो, 3000 करो, 5000 करो, आप 5000 से भी ज्यादा करो। जितने ज्यादा पॉइंट उतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस, जितने ज्यादा रन उतनी ज्यादा बड़ी जीत। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखो। तो हम थे 21% तक, जहां तक आप अकेले भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं हमें बिजनेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं है, समझते नहीं है। जानते तो हैं लेकिन वो नेगेटिव वाला जानते हैं। आप उनको समझाओ, प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे। अब कोई भी कंज्यूमर है, वो हमेशा अपना फायदा चाहता है। आप बाजार जाते हो, वहां पे जो बाजार से आप चीजें लेते हो, वहां पे कई बार लिखा होता है एक के साथ एक। आप फिनाइल लेने गए, उन्होंने कहा जी आप 2 फिनाइल खरीदो, एक फ्री मिलती है, तो हम 2 खरीद लेते हैं। क्यों? हमें वो फ्री चाहिए। तो आप जब लोगों को बोलोगे कि डीएक्शन में भी ऐसा है, ये कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है, आपको कुछ फायदा होने वाला, वो करेगा। तो अब हम 21% तक जब पहुंच जाते हैं तो हमें कंपनी एक रुतबा देती है। पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटर का था, अब है स्टार एजेंट। जैसे हम 21% तक पहुंच गए, तो कंपनी ने हमें यहाँ एक और ऑप्शन दी है कि अगर आप चाहते हो कि आपको 21 की जगह 25% मिले, तो आपको क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी ने हमें क्या एक कंडीशन क्या दी है, एक हमें टारगेट क्या दिया है कि आप अपना 1000 पर्सनल पीवी तो जरूर करो, लेकिन पर्सनल ग्रुप पीवी 3000 हो जाना चाहिए। पर्सनल ग्रुप पीवी क्या होता है? अपना पीवी और अपने नीचे वालों का पीवी, वो 3000 हो जाना चाहिए। लेकिन इस 3000 में आपका पर्सनल पीवी कम से कम 1000 हो। ये आप 3000 पर्सनल पीवी भी कर सकते हो, वो भी आपका ग्रुप पीवी कहलाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, पर्सनल ग्रुप पीवी क्या होता है? अपने पीवी और अपने नीचे जो लोग 6 से 21% वाले हैं,
उनके पीवी जोड़ के आपका पर्सनल ग्रुप पीवी बनता है। तो अगर ये हो गया तो कंपनी आपको 25% बोनस देगी आपकी अपनी परचेज के ऊपर, और जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उनका डिफरेंस आपको मिलता रहेगा। तो जब आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हो तो आपके लिए इनकम के और भी रास्ते खुल जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग 21% तक रह जाते हैं, 25 नहीं करते बल्कि जो स्टार एजेंट रह जाते हैं, उनके लिए सारे के सारे बोनस यहीं तक है, आगे वाले बोनस उनको नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना, और अपनी टीम को अच्छे से पहले तो खुद समझना और नीचे वाले को समझाना ताकि वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बने। अब आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गए हो, आपने अपने नीचे कुछ टीम बना ली है, जैसे आप पहुंचे हो 25% तक, वैसे ही आप अपने नीचे कुछ लोगों को धीरे 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 डेवलप करते करते उनको आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट तक लेके जाते। मैंने जितनी मेरी नॉलेज काम करती है, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसा मार्केटिंग प्लान नहीं रखती जैसा डीएक्सन रखती है। अब आपने नीचे एक बंदे को क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनने में मदद की, जब वो 25% तक पहुंच जाएगा तो कंपनी आपको 2% का इंक्रीमेंट दे देगी। अब आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हुए 25 वाले नहीं रहोगे, 27% वाले हो जाओगे। जैसे आपके नीचे एक लाइन में एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ जाएगा, जैसे ही दूसरा आ जाएगा फिर आपको 2% इंक्रीमेंट मिलेगा, आप स्टार एजेंट रहते हुए अब 29% पे चले जाओगे। जैसे ही तीसरी लाइन में एक स्टार एजेंट क्वालिफाइड स्टार एजेंट आया, अब आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा, आप अब स्टार रूबी हो जाओगे और कंपनी आपको 31% का बोनस देगी। ऐसे जैसे एक एक बंदा बढ़ता जाएगा, जैसे आपके नीचे 6 अलग अलग लाइनों में क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ जाएंगे, आप डायमंड बन जाओगे, आपको कंपनी 37% बोनस देगी आपकी अपनी परचेज के ऊपर। तो ये एक बोनस है 37%, जहां तक आप पर्सनल पीवी के ऊपर बोनस कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन नीचे वाले जो बंदे आपकी टीम काम करेगी उनसे आपको अभी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है? हमारा कंपनी जो है वो 71% एसवी का 71% हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो 37% तो मैंने आपको समझा दिया। अब 34% कंपनी ने और बांटना है। ये 34% बांटने के लिए कंपनी के पास 4 और रास्ते हैं। एक है डेवलपमेंट बोनस जो 15% होता है, एक लीडरशिप बोनस जो 15% होता है, फिर हमारे पास इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है जो 2% होती है, फिर हमारा ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव्स होते हैं जो भी 2% है। अब मैं आपको डेवलपमेंट बोनस के बारे में बताता हूं। अब तक मैंने जो आपसे बात की उसमें कोई डाउट, कोई सवाल हो तो आप नोट करके रखना। हम मीटिंग के बाद जैसे मैं प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप लोग मेरे से सवाल पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब जैसे आपके नीचे एक बंदा क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ जाता है, मैं अभी एक लाइन की बात करता हूं, आप जितनी मर्जी लाइनें खोल सकते हो, और मैं आपको यहां बताना भी चाहता हूं इस मार्केटिंग प्लान के अंडर आप दुनिया भर के किसी भी देश में अपना मेंबर बना सकते हो, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, अपनी टीम डेवलप कर सकते हो। और मैं यहाँ एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप अपना ग्रुप किसी और देश में डेवलप करते हो, वहां से बोनस लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। और अगर आप कोई स्टेटस किसी एक देश में अचीव कर लेते हो, हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, अगर आप इंडिया में कोई स्टेटस बन जाता है, स्टार एजेंट है, स्टार रूपी है, इवन 6% 9% हो, और आप माइग्रेट करते हो किसी दूसरे देश में, तो आपका ये स्टेटस आपके साथ
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। शायद कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। हम ट्राई कर रहे हैं कि नवजोत जी हमारे साथ दोबारा जुड़े। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कंपनी का स्टेटस है, जो कंपनी हमें स्टेटस देती है, वो दुनिया भर में हमारे साथ ही चलता है। तो मैं डबल क्राउन डायमंड हूँ इंडिया में। मैं किसी भी देश में अगर चला जाता हूँ तो मैं वहां जाके भी डबल क्राउन डायमंड ही कहलाऊंगा। ऐसा सिस्टम भी दुनिया में सिर्फ डीएक्सन कंपनी के पास है। नहीं, अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हो, नेटवर्किंग में भी और दूसरी में भी, अगर आप माइग्रेट करते हो तो आपका स्टेटस आपके साथ नहीं जाता। तो मैं डेवलपमेंट बोनस की बात कर रहा था। नीचे आपके एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया तो उस बंदे से आपको 5% एक डेवलपमेंट बोनस कंपनी आपको देगी। मैं एक लाइन की बात करता हूं, आप लाइनें जितनी मर्जी खोल सकते हो। तो एक लाइन में आपका एक बंदा, वो किसी भी जनरेशन में आ गया, ऐसा नहीं कि आपकी पहली जनरेशन में होगा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल। एक लाइन में आपके 20 लोग हैं, अगर 20वां बंदा भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो गया तो कंपनी आपको उस बंदे से 5% डेवलपमेंट बोनस देगी। और उसी लाइन में दूसरे लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट बोनस आपको भी मिलेगा, दूसरे लेवल के ऊपर कोई क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया तो उससे आपको 4% मिलेगा। और तीसरे लेवल वाले से 3%, चौथे लेवल वाले से 2% और पांचवें लेवल वाले से 1%। ये 5, 4, 3, 2, 1, ये 15% बनता है। और इसको ऐसा मत समझो कि ये नीचे जाते जाते कम होता जाता है, ये नीचे नीचे जाते बढ़ता जाता है। कैसे? मान लो आपने जिस बंदे को ज्वाइन कराया था वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया, वो तो एक ही बंदा होगा, लेकिन उसने 20 बंदे ज्वाइन करवा दिए और वो 20 के 20 क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गए। तो आपको 20 बंदों से 4-4% आएगा। आप कागज के ऊपर अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इट कैन बी ह्यूज इनकम। बहुत सारे लोग डीएक्सन में इसी इनकम के ऊपर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझो कि अगर बाई चांस ऊपर वाला बंदा क्वालिफाइड स्टार एजेंट ही रह गया, मैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट ही रह गया, मेरे नीचे क्राउन एम्बेसडर आ गया। इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, एक दो को तो मैं भी जानता हूं। मैं अगर क्वालिफाइड स्टार एजेंट ही रह गया, मेरे नीचे क्राउन एम्बेसडर आ गया, दुनिया की बाकी कंपनियों में उस लाइन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन यहां आपको मिलेगा ये डेवलपमेंट बोनस। जो बंदा क्राउन एम्बेसडर है उसका पर्सनल ग्रुप पीवी का, मैंने पर्सनल ग्रुप पीवी समझाया था आपको, उसका 5% आएगा। अब उसके नीचे 20 डायमंड लाइनें हैं, उन 20 बंदों से उसको 4% जाएगा। अब वो 20 डायमंड है तो उनके नीचे अगर 6-6 लाइनें भी हुई तो 120 स्टार एजेंट लाइनें हैं, उन 120 से उसको 3-3% जाएगा। अब उसके नीचे जितने स्टार एजेंट है 2-2%, उनके नीचे 1-1%। और अगर आप खुशकिस्मत हो, आपके नीचे एक बंदा क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो आपने बनाया वो बनते बनते क्राउन डायमंड क्राउन एम्बेसडर बन गया, तो आप जीवन भर के लिए आपको आमदन का एक साधन क्रिएट हो जाएगा। वो जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग दुनिया में, बहुत सारे लोग, क्योंकि नेटवर्किंग में तो भी कुछ भी लोग नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी में अपने समय को लगाते हुए पैसा कमाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनके पास वो पैसा भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता है उनका समय लिमिटेड है तो उनकी आमदन भी लिमिटेड है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम, और डीएक्सन में तो मैं अनलिमिटेड के आगे एक और अनलिमिटेड लगा दूं, उससे भी ज्यादा इनकम आप लोग कमा सकते हैं। तो ऐसे हमें डेवलपमेंट बोनस कंपनी 15% देती। ये जितनी की बात आपको समझ आ गई है उतनी ठीक है। जो आपको नहीं आएगी आप मेरे से पूछ सकते हो अपने अपलाइन के पास बैठ के। अपना आपका जो अपलाइन डायमंड है
उसके पास बैठ के इसको अच्छे से कागज के ऊपर भी समझ लें। अब दूसरी इनकम जो हमें मिलती है वो है लीडरशिप बोनस। वो भी कंपनी हमें 15% देती है। अब वो कैसे देती है? आपके पहले लेवल का डायमंड लेवल मैंने आपको पीछे बताया था, जो आपके एक लाइन में सबसे पहला डायमंड आ गया, उससे आपको कंपनी से जो उसके टोटल जो उसकी टर्नओवर है उसका क्या है, पर्सनल डायमंड ग्रुप पीवी, पीडीजीपीवी, उससे आपको 5% मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप भी क्वालिफाइड स्टार डायमंड होने चाहिए। अब वो मैं आपको आगे बताता हूं, ये क्वालिफाइड स्टार डायमंड वाला, पहले आप लीडरशिप बोनस वाली बात समझ लो। तो उससे आपको मिलेगा। अब उसके नीचे दूसरे लेवल के ऊपर एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड आ गया। अब आपके नीचे एक लाइन में क्वालिफाइड स्टार डायमंड है, उसके नीचे एक और क्वालिफाइड स्टार डायमंड आ गया। अब आपको दूसरे लेवल वाले से अभी आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि आप और आपका डाउनलाइन आप एक ही स्टेटस के ऊपर आ गए। आप भी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड हो, वो भी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। डेवलपमेंट बोनस मिलेगा लेकिन लीडरशिप बोनस अभी नहीं मिलेगा। आपको दूसरे लेवल से अगर आपको लीडरशिप बोनस लेना है तो आपको एक और डायमंड लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे ही दूसरी डायमंड लाइन क्रिएट हो जाती है तो सेकंड लेवल वाले डायमंड से आपको 3% मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरी लाइन क्वालिफाइड डायमंड की आ जाती है तो सेकंड लेवल वाले से आपको 4.8% मिलना शुरू हो जाएगा, लगभग 4.25% मिलना शुरू। पहले लेवल वालों से आपको 5.5 ही मिलता रहेगा। अब आपकी चौथी लाइन क्वालिफाइड डायमंड की आती है, मतलब आप डबल डायमंड बन जाते हैं। जैसे आप डबल डायमंड बन जाते हो तो सेकंड लेवल वाले से आपको 5.8% मिलना शुरू हो जाएगा। पहले लेवल से कितना है? 5। दूसरे वाले से कितना हो गया? 5.8। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, पांचवी डायमंड लाइन बनाते हो तो ये 6.7 हो जाएगा। ऐसे हर डायमंड लाइन बढ़ते 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 ये जो सेकंड लेवल वाले से बढ़ते बढ़ते आप जीरो से बढ़ते 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 10% तक पहुंच जाओ। जैसे हम लोग आ, बोलते हैं ना समाज में कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, कि बेटे से पोता ज्यादा प्यारा होता है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। जिस बंदे को आपने ज्वाइन कराया वो आपका बेटा था, उस बंदे ने जिसको ज्वाइन कराया वो आपका पोता था, तो आपको पोते से ज्यादा पैसा मिल सकता है। और ये जो मैंने सेकंड लेवल बोला, ये सेकंड लेवल से लेके अनलिमिटेड लेवल तक आपको वो बोनस मिलता रहेगा जिसके आप हकदार हो। हाँ, वहां पे एक चीज का और ध्यान रखना, ये पैसा वहां जाके कटेगा जहां पे आपके नीचे कोई बंदा अपने लेवल को या तो आपके बराबर ले आता है या आपसे आगे निकल जाता है। उस केस में आपको पहली जनरेशन, उसकी जो पहला लेवल है, उसका जो पहला लेवल है वहां से तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपके नीचे वाले जो जिस बंदे ने आपको काटा है उसकी सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन से आपको लेवल से आपको पैसा नहीं मिलेगा। फर्स्ट लेवल से फिर भी मिलेगा। आप इसको ऐसे समझो, अगर आप डायमंड भी रह गए और आपके नीचे क्राउन एम्बेसडर आ गया तो क्राउन एम्बेसडर से 5% मिलेगा, उसके 20 डायमंड से आपको 10-10% आपको जो पैसा है वो आपको मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो आपका लेवल क्या है और आपके नीचे वाले बंदे का लेवल क्या है, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखना। अब क्राउन एम्बेसडर के नीचे क्राउन एम्बेसडर आ जाता है, जैसे अब बहुत सारे हमारे डीएक्शन में है ऐसे कि क्राउन एम्बेसडर के नीचे क्राउन एम्बेसडर आ गया। अब वहां पे क्या होगा कि जो डाउन वाला क्राउन एम्बेसडर है उससे तो 5% जाएगा, उसके जो नीचे 20 डायमंड है उनका 10-10% जाएगा, लेकिन उनके नीचे वालों का लीडरशिप बोनस नहीं जाएगा। डेवलपमेंट बोनस तो जाएगा, लीडरशिप बोनस नहीं जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। आपने 20 लोग 20 डायमंड हैं, मान लो एक कैलकुलेशन के लिए मानते हैं कि वो जो 20 डायमंड है उन्होंने 1-1 लाख लाख पीवी किया, तो उनका 10-10%, अब वो 1-1 लाख किया 20 लाख हो गया, उनका 10% 2 लाख से ऊपर की इनकम बन जाती है। ये तो अभी एक इनकम की बात कर रहे हैं ना, और भी बहुत सारी इनकम उनसे मिलती है। तो डीएक्शन का प्लान ऐसा बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं विन विन पोजीशन, विन विन सिचुएशन। आप जब अपने नीचे डेवलप करते जाओगे, ये मत सोचना कि वो आपकी
क्वालिफिकेशंस के ऊपर निकल गया, उसके पीवी ज्यादा हो रहे हैं, उसकी टीम बड़ी हो गई है, आपको फायदा होने ही वाला है। जितना नीचे वाला बंदा ज्यादा डेवलप होगा, आप उसको ज्यादा डेवलप करोगे, आपको उसका ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग, मैं इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के, हमारे मार्केटिंग प्लान का, डीएक्सएन के मार्केटिंग प्लान का अच्छे से पता नहीं है, वो कई बार जाने अनजाने में अपनी टीम का ही नुकसान कर देते हैं। उसका बंदा वहां लगा, उसका बंदा यहाँ लगा, मैंने देखा है कुछ लोगों में ऐसे करते हुए। आपके नीचे जो बंदा लग गया, वो किसी भी जनरेशन में लग गया, आप उसके साथ मिलके काम करो। कंपनी का प्लान ऐसा है, अगर आप इसको अच्छे से काम कर रहे हो और आपका इरादा है और आपने अपना एम बना के रखा है कि मैंने क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो वो बंदा आपके ग्रुप में कहीं भी लगा हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैंने बोला था कि आपको जिसने ज्वाइन करा है, आपने जिसको ज्वाइन करा है वो आपका बेटा है, उसके नीचे पोता है। अगर आप कोई दादा अगर किसी पोते को खराब करता है तो बेटा उससे गुस्सा करेगा ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, ये पूरी आपकी फैमिली है। आप बिजनेस प्लान को समझते हुए इसको अप्लाई करो। तो ये हमें लीडरशिप बोनस 15% मिलेगा। अब हमारे आ गया इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी आपको पता है 180 से ज्यादा देशों में काम कर रही है और इनके 80 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जिनके नीचे बहुत ज्यादा देश आते हैं, कईयों के नीचे 5-5, 7-7 देश भी आते हैं। जैसे हम, आपने देखा होगा गल्फ लिखा होता है, जिन लोगों को ये इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, तो गल्फ के अंदर ये दुबई, ये सऊदी, ये कतर, ये कुवैत, वो सारे देश उसके अंडर आते हैं। मेरे ख्याल शायद वो 12-14 देश है उस ऑफिस के अंदर। तो वहां से जितनी भी सेल होती है उसके 2% को कंपनी एक साइड पे रखती है और दुनिया के जितने भी डायमंड्स हैं उनमें उनके काम के अनुसार बराबर बांट देती है। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक सज्जन मेरे को मिल गए, तो वो आप पे हैरान थे कि मैं 20 साल से रिएक्शन के साथ ही हूँ। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि नवजोत तू साइड पे कुछ और भी देख ले, होता ही आपको पता है नेटवर्कर आते हैं, वो एक नेटवर्किंग कंपनी का। मैं कहा भैया मेरे को जरूरत ही नहीं है। अरे जरूरत क्या नहीं होती, पैसा तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अब मैं कहा ये आपकी सोच है कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अब मेरी सोच ये है कि हमें जरूरत के अनुसार पैसा मिलता रहे, वो पैसा बहुत अच्छा होता है। जरूरत से ज्यादा तो कोई भी चीज है वो नुकसान करती है। तो चलो बात वहां हो रही थी, तो बात बात में वो, वैसे तो आपको पता है हमें हमें डीएक्शन में यही सिखाया गया है, इवन डॉक्टर लिम भी यही बोलते हैं कि हमें किसी को ये नहीं बताना कि आपकी इनकम कितनी, और किसी से पूछना नहीं आपकी इनकम कितनी। वैसे भी हम लाइफ में पूछते नहीं है। आपने कभी अपने पिताजी से नहीं पूछा होगा कि आपको पैसे कितने मिलते हैं, है आपके भाई बहनों को कितने पैसे मिलते हैं, हम लोग ज्यादातर नहीं पूछते। तो लेकिन वो जब ज्यादा ही बात आगे बढ़ रही थी तो मैंने उसको इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग वाला कॉलम खोल के बताया। तो उसको बोला कि ये देखो मेरे को कितने देशों से पैसे आ रहे हैं। तो वो हंस रहा था क्योंकि कुछ देशों में 50 पैसे, 70 पैसे, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया ऐसे भी आ रहे। तो एक देश है, मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। एक देश है मारूटानिया। मारूटानिया देश के बारे में आपको छोटा सा बता दूं, उसमें सिर्फ दो ही सिटी हैं। एक सिटी उनका बंदरगाह है, पोर्ट है। एक सिटी अंदर है और उनके पास और कुछ नहीं है, वो रेगिस्तान है। ये मोरक्को के ऊपर है, अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में बिल्कुल ऊपर टॉप पे। वहां पे ये देश है मारूटानिया। बड़ा कंट्रोवर्शियल सा देश है, उसमें काफी सारा, चलो उस पे नहीं जाते। उनके पास आयरन ओर है, कच्चा लोहा है, और उसी का वो बिजनेस करते हैं। कच्चा लोहा वहां से लेके वो बंदरगाह तक आता है, वो दूसरे देशों में जाता है, उसी की कमाई से वो देश चल रहा है। मेरे ख्याल थोड़ी सी आबादी है, कुछ लाख की आबादी है। तो वहां से मेरे को 7 रुपए और 58 पैसे आए थे, लगभग 7.5 रुपए। तो कहता, अरे नवजोत 7.5 रुपए में क्या होता है? तो मैंने उसको पूछा कि तू जानता है मारूटानिया देश कहाँ है? कहता मैंने तो नाम पहली बार सुना है। तो मैंने उसको कहा कि मैं पिछले 19 साल से है ये इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा हूँ, और ये मारूटानिया देश में जब से डीएक्सन कंपनी गई है तब से मेरे को पैसे आ रहे हैं। मेरे को तो 7 रुपए आ भी रहे हैं, तेरे को यही नहीं पता कि देश कहाँ है? फिर वो धीरे से देख रहा था, वो नवजोत तेरे को चाइना से भी पैसे आते हैं, तेरे को इजिप्ट से भी पैसे आते हैं, और वहां पे भी और भी बहुत सारे ऐसे देश थे जिनका नाम उस बंदे ने नहीं सुना। तो एकदम से तो वो हड़बड़ा सा गया कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जब कोई कंपनी देती नहीं है
इंडिया में, तो किसी को जब मिला ही नहीं है तो उनको क्या पता ये क्या चीज होती है। तो फिर मेरे को कह रहा था, अच्छा नवजोत, तो इसीलिए रिएक्शन के साथ इतनी देर से काम कर रहा है। मैं कहा भैया बस समझ की बात है, मेरे को समझ आ गई, तेरे को समझ नहीं आई, और जिस दिन तेरे को समझ आ जाएगी उस दिन तू भी रिएक्शन में आ जाएगा। तो मेरे को कह रहा था कि मेरे को इसका बिजनेस प्लान समझाओ, ये कैसे होता है वैसे होता है। तो मैं कहा हम स्टेप पहले से शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये है कि तू कुछ प्रोडक्ट लेके घर पे जाके यूज करके देख, तेरे को ये प्रोडक्ट पसंद भी आते हैं, ऐसा तो नहीं कि तेरे को ही महंगे लगते हैं, तेरे को ही ऐसा लगता है। तो वो बंदे ने धीरे धीरे अब शुरू कर दिया है काम करना। और ये अ, इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे को वो मार्केटिंग प्लान की समझ थी। तो आप लोगों को भी ये जो हम काम करते हैं, आपको पता है हमारे डीएक्सएन ऐप है, उसको ई वर्ल्ड भी बोला जाता है। उसमें जब जाओगे तो आपका पूरे का पूरा स्टेटस, आपकी पूरी की पूरी वर्किंग वहां पे लिखी होगी। तो वो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग हमें ऐसे मिलती है। और एक बहुत बड़ा टूल है वो, जब आप लोगों को दिखाओगे कि देखो जी 180 देशों से मेरे को पैसा आता है, और वो नीचे आके देख रहा था, तो जो यार पैसे तो थोड़े से हैं ये। मैं कहा ये सिर्फ कंपनी की इनकम के 2% में मैं हिस्सेदार हूं, ये उसके पैसे हैं। अभी 69% और भी है, तो इसको तू गुणा कर लेना, 34 से गुणा कर ले जितने पैसे आए, मोटा मोटा हिसाब लगाना है। अच्छा यार ये तो बहुत बन जाते हैं, जितने जरूरत है उससे बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये हमें इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला एक सिंपल सा फार्मूला है कि उस देश में टोटल जितनी सेल हुई है उसका 2% रखती है, और दुनिया के जितने भी डायमंड हैं उनका जितना जितना काम हुआ है उसी कंपैरिजन में वो कंपनी हमें वो पैसा हमारे अकाउंट में भेज देती है। ये जो पैसा है, ये इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग वाला, ये जब आप अपने बोनस स्टेटमेंट देखते हो उसमें ऐड किया गया होता है, वहां से आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये उनको मिलता है जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड होते हैं। और इसके आगे हमें मिलती है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। वो भी जैसे मैंने बोला कि 2% है, उसको भी कंपनी दो चीजों, दो भागों में डिवाइड करती है। 1% होता है जो लोग क्वालिफाइड स्टार डायमंड है उनके लिए, 1% है जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट है उनके लिए। ये भी कंपनी एक पॉइंट कैलकुलेट करती है हमारी मंथली परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उनके पॉइंट्स ये भी जब आप बोनस स्टेटमेंट देखोगे वहां पे आपको मिलता है। इसका एक मोटा मोटा सा हिसाब होता है, आपके जितने पीवी हैं, पर्सनल ग्रुप पीवी हैं या पर्सनल डायमंड ग्रुप पीवी हैं, उनको आप जो रिंगिट की वैल्यू है, रिंगिट मलेशिया की करेंसी है, आप उसके साथ डिवाइड कर लोगे, वो आपके पॉइंट बन जाएंगे। एक मोटा मोटा हिसाब आप 20 से डिवाइड करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो आपकी कैलकुलेशन कंपनी करके आपको हर महीने के महीने जो 10 तारीख को जब आप बोनस आता है तो उसमें आपको वो बोनस स्टेटमेंट में आता है, आप वहां से देख के उसको आइडिया लगा सकते हो कि ये कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है। ये जो दोनों चीजें हैं, इसका कैलकुलेट करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वर्ल्ड की टोटल सेल कितनी हुई है, किस देश में कितनी सेल हुई है, आपके ग्रुप में नीचे कितना है, उसका कैसे कैसे बनेगा, रिंगिट की वैल्यू क्या है। तो इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये कंपनी खुद ही कैलकुलेट करके आपके खाते में ऐड करती रहती है। हाँ, इसके ऊपर आप ध्यान इतना रखो कि आपको जो कंपनी टूर दे रही है उस टूर में कोई कमी ना रह जाए। और वो टूर में कमी नहीं रहेगी जब आप अपने पर्सनल पीवी के ऊपर ध्यान दोगे। ज्यादा से ज्यादा पर्सनल पीवी करने की कोशिश करो। और पर्सनल पीवी करने का एक सिंपल सा है, आप अच्छे से कंज्यूमर बनो। अभी कंपनी के पास हमारे 75 प्रोडक्ट आ गए, और कम से कम जो पीवी है वो 40 है हमारे कंबूचा के। तो अगर हम 75 के 75 प्रोडक्ट लेते हो, और अगर मैं 40 पीवी के साथ भी उसको गुणा करता तब भी 3000 पीवी हो जाते। आप अपने घर पे एक एक प्रोडक्ट यूज करते हो तो बड़े आराम से 3000 पीवी होते हैं। हाँ, अगर आप यूजर ही नहीं हो अच्छे, तो फिर भाई वो बहुत मुश्किल है काम करना। तो मैं जब डीएक्सन कंपनी में आया था तो मैं बहुत अच्छा यूजर बन के आया था। बिजनेस तो मैंने जैसे बोला कि 2004 में मैंने यूज किया था, लेकिन मैंने 2005 में इसका बिजनेस शुरू किया था, अपने आप को पहले अच्छे से इक्विप करके, अच्छे से बिजनेस प्लान समझ के, प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज लेके। इसमें जल्दबाजी मत करो। कई बार हम किसी बंदे को नए को ज्वाइन करवा के उसके पीछे पड़ जाते हैं, भैया ये कर वो कर ऐसा कर, वो गलतियां करेगा। अब आपका आपके घर पे एक बच्चा है, उसको आप जैसे स्कूल में भेजते हो तभी उसकी नौकरी लगवा देते हो, तभी उसको काम पे भेज देते हो। वो 1-2 महीने 4 महीने किसी स्कूल में पढ़ने के बाद नौकरी करने के कामयाब हो जाएगा? नहीं होगा। वहां हमारे 15 से 20 साल लगते हैं एक बच्चे को पढ़ने में, तब जाके कोई अदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको नौकरी देती है, तब वो काबिल होता है। तो आप भी जिस बंदे को अपने साथ रिएक्शन में जोड़ते हो, उसके ऊपर कुछ टाइम लगाओ, उसको समझाओ, और खासकर ये मार्केटिंग प्लान जरूर समझाओ। और ये प्रोडक्ट के ऊपर आज हमारा टॉपिक नहीं है,
लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर आप एक मीटिंग में तो डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो जो कंज्यूमर है, डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ा है, वो यूज कर लेगा, उसको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। बातों बातों में जब हम निकल रहे थे तो मैं एक टॉपिक आपके लिए इसके लिए छोड़ गया था, वो है क्वालिफाइड स्टार डायमंड। क्योंकि पहले मैं आपको बोनसेस के बारे में बता रहा था। क्वालिफाइड स्टार एजेंट मैंने आपको बता दिया था, 1000 पीवी अपने और पर्सनल ग्रुप पीवी 3000। ऐसे ही क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनने के लिए भी कंपनी ने हमारे ऊपर एक बंदिश तो नहीं बोलूंगा, एक सिस्टम रखा हुआ है। वो क्या है, मैंने बोला था कि जैसे ही 6 स्टार एजेंट आपके नीचे क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ जाते हैं तो आप डायमंड क्वालिफाई कर जाते हैं। अब अगले महीने अगर बाई चांस वो 6 के 6 बंदे क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं बनते, आपका स्टेटस तो डायमंड ही रहेगा। स्टेटस तो मैंने बोला कि कभी डाउन नहीं होता, लेकिन आपको कमीशन 37% नहीं मिलेगा, और ये जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिलेगी, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव के पॉइंट भी नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी ने हमें यहाँ 2 ऑफर और दिए। एक ऑफर ये है कि अगर आपके नीचे कोई भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है, एक बार डायमंड क्वालिफाई करने के बाद, अगर नहीं है तो आप अपने ग्रुप पीवी को, कौन सा ग्रुप पीवी, पर्सनल डायमंड ग्रुप पीवी, पीडीजी पीवी को 50,000 कर लो, तो आप 37% वाले डायमंड हो गए, मतलब क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाओगे। एक कंपनी ने ऑफर और है, एक ऑप्शन हमारे पास और है, वो ये है कि मान लो आपके 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं, तो आप अपने ग्रुप पीवी को, पर्सनल डायमंड ग्रुप पीवी को 25,000 कर लो, तब भी आप 37% वाले क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाते हैं। तो इन चीजों का ये ध्यान रखो। पहले अब मैं आपको सम अप करता हूं कि हमारा डीएक्शन प्लान क्या है। आप कंपनी में जुड़ो, प्रोडक्ट को परचेज करो, बहुत सारे पीवी इकट्ठे करते जाओ अपने नाम के ऊपर। यही काम आप अपने नीचे टीम वालों को बताओ कि सामान यूज करो, अपने पीवी इकट्ठे करो, जितने ज्यादा पीवी उतनी बड़ी सक्सेस। और ये करते करते आप एक दिन क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना शुरू कर दो। स्टार एजेंट बनोगे, उसके बाद क्वालिफाइड स्टार एजेंट। आपका पहला काम यह है कि आप अपने आप को क्वालिफाइड स्टार एजेंट बना के रखो। और यही काम जब आप अपनी टीम में नीचे डुप्लीकेट करते हो, तो फिर आप एक दिन डायमंड बन जाओगे। डायमंड बनने के बाद आप अपने आप को क्वालिफाइड स्टार डायमंड क्वालिफाई करके रखो। अगर आप ये करके रखते हो तो डीएक्शन में जितना भी बिजनेस प्लान में जितना भी पैसा है वो सारा आपको मिलेगा। बड़ा सिंपल सा प्लान है, इसमें कोई इफ एंड कोई बट नहीं है। और कंपनी ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हैं क्वालिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं कि आप अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होगा। कंपनी का अगर ऐसा नहीं होता तो आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जैसे क्वालिफाइड स्टार एजेंट के ऊपर कंपनी के अपने 3000 कर लो, तब भी हो जाएगा। अपना 1000 कर लो, नीचे से 2000 कर लो, तब भी हो जाएगा। आप अपना 2000 करके नीचे से 1000 कर लो, तब भी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वालिफाइड स्टार डायमंड के ऊपर हमारे पास 3 चीजें हैं: 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट, या 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट और 25,000 डायमंड ग्रुप पीवी, या कोई भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है तो 50,000 डायमंड ग्रुप पीवी। तो इन चीजों के साथ आप करते करते इन चीजों को ध्यान रखो। छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि हम ध्यान नहीं देते इन चीजों के ऊपर। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वालिफाइड हमारा मार्केटिंग प्लान है, और सिंपल सिंपल क्वालिफिकेशंस इसमें दे रखी हैं। इनको आप फॉलो करो, और मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी से जल्दी क्राउन एम्बेसडर के पोस्ट तक पहुंचोगे। और ये जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, और सबसे बढ़िया रिएक्शन कंपनी देती है, यही एक रीजन है कि मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और 20 साल से ही डीएक्शन के साथ हूं। कभी दिल भी नहीं किया कि मैं किसी और कंपनी की तरफ देखूं। उसका एक रीजन यही है कि मार्केटिंग प्लान मैंने शुरू से ही समझ के रखा हुआ है, और शुरू से ही इसमें मैंने कभी भी मार नहीं खाई। और जो लोग मेरे साथ हैं उनको भी मैं टाइम टू टाइम समझाता रहता हूँ। इवन ये नहीं कि मैं अपनी टीम को ही समझाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम के बाहर के हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, नेपाल से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कतर से मेरे साथ जुड़े, सिंगापुर से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मेरी टीम के नहीं है, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनको हेल्प करने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तानिया जी यहाँ पे हैं, आप उनको भी कॉल कर सकते हो। आप अपना हाथ खड़ा करोगे तो आपको अनम्यूट कर देंगे, तो आप मेरे से
सवाल पूछ सकते हो, और कोशिश करना कि मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग ही आपका सवाल हो। जी तानिया जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा सेशन आपने आज हमारे सभी व्यूअर्स के लिए दिया। आई होप आप सबको मार्केटिंग प्लान की कुछ क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। सरस्वती जी, मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम बैंगलोर से बात कर रही हूँ, मैं सरस्वती है। ओके। सिद्धू सर, आपका नमस्कार। आपको नमस्कार। तो मैं क्रिकेट मैच में मैं देखी थी, डीएक्सएन में देख रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ मैं भी। एक्चुअली आई एम एक्चुअली 20 इयर्स पहले मैंने डीएक्सएन में ज्वाइन हो गई। अभी से अभी तक मैं पूरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही हूँ। I am very good health and I am keeping stock point in Bangalore. ओके। एक्चुअली पूरा लोगों को मैं सर्विस दे रही हूँ हेल्थ का बारे में। अभी मार्केटिंग प्लान में आप बता रहे शुरू में कोई अभी डीएसएन में जोड़ रहे हैं ना, उसको आप कैसे उसको ये करते हैं, मतलब मैसेज देते हैं? ओके, यू वांट टू नो कि हाउ आई स्टार्ट द डीएक्शन बिजनेस? या ओके। ये वैसे तो मार्केटिंग प्लान से बाहर की बात है, लेकिन ये भी जरूरी है चीज। हम्म, मैंने डीएक्शन को ना ऐसे किया है, बल्कि प्रमोट ऐसे किया है जैसे मैं डीएक्शन में आया था। अच्छा। जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं, तो मैंने वैसे किया। मैं जब डीएक्शन में आया था, मेरे को इस कंपनी की कॉफी बहुत पसंद आई थी। नो हाँ डाउट हाँ मेरे घर पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मैं हाँ। प्रोडक्ट लेके आया। मेरी खुशकिस्मती थी, मेरे अपने डॉक्टर जेएस परवाना जी आते हैं, तो ओके। बड़े ग्रेट डॉक्टर हैं। और उनकी एक डाउनलाइन है, आज बैठे भी मीटिंग में मैं देख रहा हूँ, मैसेज कर रहे हैं, डॉक्टर टी सिंह सेठी हैं। तो ये दोनों डॉक्टर्स थे, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की कि मैं डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके अपने घर पे अच्छी हेल्थ लेके आए। लेकिन हाँ मैं एक इंजीनियर बंदा था, मेरे को ये लग रहा था कि जैसे मैंने प्रोडक्ट को समझ के घर पे यूज किया, ऐसे प्रमोट करना बहुत मुश्किल है। आरजीजीएल तब तो स्पिरुलिना होती नहीं थी। हाँ। आरजीजीएल ऐसे देना बहुत मुश्किल है। मुर्गी जूस ऐसे किसी को देना बहुत मुश्किल है। yes, और मैं तो समझा के दे दूंगा, लेकिन हो सकता है मेरे नीचे वाली टीम इसको ना समझा पाए। तो फिर yes, मैंने क्या किया, मैंने कॉफी के ऊपर बिजनेस शुरू किया। और जब हाँ। मैं किसी के साथ कॉफी शेयर करता हूं, तो मैं ज्यादातर अपना मुंह बंद रखता हूं, कॉफी को बोलने देता हूं। ओके। उसका एक रीजन ये है कि बाजार में बहुत सारी उल्टी पुल्टी कंपनियां घूम रही हैं, उल्टे पुल्टे प्रोडक्ट लेके घूम रही हैं। उनको लगता है कि ये डीएक्शन कंपनी भी वैसी ही एक कंपनी है जैसी वो जो जानते हैं। लेकिन yes, जैसे वो कॉफी पीते हैं, या चाय पीते हैं, या कोकोजी पीते हैं, या लेमन सी पीते हैं, और आजकल हाँ कंबूचा आ गया है, उसको भी शेयर कर सकते हो। जैसे yes, उनको अच्छा लगता है, तो आप उनको पहले धीरे से प्रोडक्ट के ऊपर लेके आओ। हाँ क्योंकि एक अच्छा कंज्यूमर जो है ना, yes, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। मैं हाँ हाँ। इंजीनियरिंग लाइन में हूं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब हम हमारी जवानी के टाइम में दो गाड़ियां होती थी, अम्बेसडर और फिएट। हम्म। मैकेनिकली टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग गाड़ियां हैं वो दोनों, आज की डेट में भी। लेकिन मारुति आ गई, जो मैकेनिकली टेक्निकली बड़ी पुअर गाड़ी है, लेकिन लोगों को पसंद आ गई। yes, और लोगों को पसंद आ गई, वो मारुति चल पड़ी, और फिएट और अम्बेसडर बेचारी पीछे रह गई। तो जो yes, कंज्यूमर है, उसको कुछ पता नहीं चलता वो किस बिजनेस को कहां तक ले जाए। तो पहले तो हाँ आप एक डेडिकेटेड कंज्यूमर पैदा करो। और वो ज्यादातर कंज्यूमर आके ये बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है जी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जब आप उसको ये समझाओगे कि ये प्रोडक्ट आपको फ्री मिल सकता है, पहला स्टेप फ्री मिल सकता है, yes, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। और जैसे वो फ्री उसको मिलना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी हम्म, एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। फिर उसको हम्म, बताना कि जैसे आपने फ्री किया, जिन लोगों को आपने जोड़ा, अगर आप उन लोगों का भी फ्री करवा देते हो, तो हम्म, यू कैन अर्न इनकम। फिर आप उसके साथ बैठ के ये मार्केटिंग प्लान अच्छे से, पहले तो इतना ही डिस्कस करो कि भाई आपने पीवी अपने इकट्ठे करने हैं, पीवी इकट्ठे करने हैं, पीवी इकट्ठे करने हाँ हाँ हाँ। हैं। ओके, ऐसे आप तो ही देखो, काफी स्कूल में हम शुरू। हाँ, स्कूल में हम किसी बच्चे को भेजते हो, तो पहले तो हाँ हम उसको एबीसी सिखाते हैं ना। यस यस यस। ऐसा तो नहीं कि उसको पहले ही आप किताब पकड़ा दोगे कि भैया तूने तो डॉक्टर बनना है, ये डॉक्टरी की किताब पढ़, नहीं। तो नहीं पहले नहीं। वो एबीसी सीखेगा, फिर वो शब्दों का जोड़ सीखेगा, सीएटी कैट, आरएटी रैट, बीएटी बैट। बेसिक होता फिर उसको हम सिखाएंगे दिस इज ए कैट, दिस इज ए बैट, तो लाइक दिस। है। तो या उसको इसी तरीके से आप सिखाओगे, तो आप एक हाँ। अच्छी टीम का निर्माण कर सकते अभी आपका पोजीशन क्या है? स्टार डायमंड है और हैं। डायमंड, मैं डबल क्राउन डायमंड हूँ।
वाह, वेरी गुड। थैंक यू, अच्छा, थैंक क्या ये आप लोग आपका? जी देखो, मैं एक चीज और बताऊं, मैडम ने पूछ लिया, मैंने बोल दिया, लेकिन इसमें मेरा रोल कम है। अगर आप हाँ, मार्केटिंग प्लान समझोगे, मैं तो इसमें क्वालिफाइड स्टार एजेंट बना था बस। उसके आगे मैं नहीं कह सकता कि मैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट से आगे निकल सकता हूं। मैं तब हम्म, निकलूंगा जब मैं अपने नीचे वाले बंदों को हेल्प करूंगा डेवलप होने में। जब मेरे yes, नीचे जब तक क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं आता, मैं 27% पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, करेक्ट। जब तक 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं आते, मैं डायमंड नहीं बन सकता। जब तक मेरे नीचे एक डायमंड नहीं आता, मैं एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड नहीं बन सकता। जब तक 10 डायमंड नहीं आते, मैं क्राउन यस, डायमंड नहीं बन सकता। जब तक 20, तो वो नीचे वाले बंदों की हेल्प करनी बहुत जरूरी है। यस, इसको कभी मत भूलना। और ये जो मैं हेल्प बोल रहा हूँ, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारा कुछ आता है। हाँ, सही है। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया थैंक आंसर दिया, बहुत अच्छा है। मैं इसीलिए अभी CXN कहाँ है, हमको एक्चुअली एक डर नहीं है, तंदुरुस्त बहुत अच्छा रहता है। हाँ, एक हाँ, एक पूरा परिवार, मतलब DXN परिवार मतलब बोल दिया तो एक खुशी एक होता है। फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल एक, बिल्कुल, हम लोग एक फैमिली हैं। और हाँ, जी, फैमिली में थैंक यू कई बार सो जैसे मच जैसे मैम, थैंक यू। आपके क्वेश्चन के लिए। या, दोस्तों, जो हम आज का सेशन है यही एंड करेंगे बिकॉज टाइम की वजह से। थैंक यू सो मच नवजोत जी, एक बहुत ही अच्छा सेशन आपने शेयर करा हमारे व्यूअर्स के साथ। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी कुछ अच्छे सेशंस आपके द्वारा हमें मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक जी, यू। दोस्तों, ये थे हमारे डबल क्राउन डायमंड मिस्टर नवजोत सिंह, जिन्होंने बात करी आज मार्केटिंग प्लान के ऊपर। तो आप सब इस मार्केटिंग प्लान को समझते रहिए। कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर, जिनको आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा आप जान सकते हैं और भी ज्यादा अपनी अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मिलेंगे हम कल एक नए सेशन में, एक नए स्पीकर, एक नए ट्रेनर के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड मॉर्निंग DXN।